हेलो एवरीवन, दिस इज़ पीयूष सोनी। वेलकम टू मैथमेटिक्स मंत्र। आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं एम एन रूल की। इसको बोलते हैं एम एन रूल। एम एन रूल में हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, जिसके दो फॉर्मूले होंगे जो डायरेक्ट ही यूज़ होते हैं, है ना। तो इसको डायरेक्ट बस याद रखना है आपको, और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ये M/N का रेशियो सपोज हुआ, ये ट्राइंगल ए बी सी हुआ, ये एंगल हुआ अल्फ़ा, ये एंगल हुआ बीटा। इसको हम एंगल ले लेते हैं, ये सपोज थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m cot अल्फ़ा माइनस n cot बीटा। m cot अल्फ़ा माइनस n cot बीटा इक्वल टू m प्लस n cot थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा सकते हो। थीटा इधर अपोजिट साइड में, जिस तरफ थीटा है उस तरफ बीटा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा m cot अल्फ़ा माइनस n cot बीटा, थीटा की तरफ वाला एंगल इक्वल टू m प्लस n cot थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसी में एक और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, n cot b, n cot b ये वाला एंगल माइनस m cot c इक्वल टू m प्लस n cot थीटा, ठीक है। मतलब जो वर्टिकल एंगल है, जिसको दो सेक्शन हो गए अल्फा और बीटा, उसकी फॉर्म में भी कर सकते हो और बेस एंगल की फॉर्म में भी कर सकते हो। n cot बीटा माइनस n cot b माइनस m cot c, ओके। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ही हम इन फॉर्मूला का यूज़ देख लेते हैं कि इन फॉर्मूला का यूज़ कैसा है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा बनेगा उसकी बात करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इफ़ द मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मेक्स एन एंगल π/4 विद द साइड बी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट बी माइनस कॉट सी। ट्राइंगल बना लो सबसे पहले। ये ट्राइंगल प्लॉट कर लिया हमने यहाँ पर। ट्राइंगल ए बी सी, M/N का रेशो, ठीक है। हमसे क्या बोला, इफ़ मीडियन ए डी कैसा है, मीडियन है, तो मतलब ये रेशो कैसा हो गया, 1:1 का रेशो हो गया। पहली चीज़ तो ये हो गई, ए डी मीडियन इसलिए 1:1 का रेशो हो गया। मेक्स एन एंगल π/4 विद साइड बी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू π/4, ये वाला एंगल π/4 गिवन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट बी माइनस कॉट सी। तो हमें पता है कि हम b और c की टर्म में आंसर निकाल सकते हैं। 1 इंटू कॉट बी माइनस 1 इंटू कॉट सी इक्वल टू 1 प्लस 1 2 कॉट, ये वाला एंगल थीटा π/4, ठीक है। 1 इंटू दिस कॉट ऑफ दिस एंगल, 1 इंटू कॉट ऑफ दिस एंगल इक्वल टू 1 प्लस 1 ट्वाइस ऑफ कॉट ऑफ π/4। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, कॉट π/4 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है। तो एम एन रूल से ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एम एन रूल लगाना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इफ़ द मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ए डी ए बी पर परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर वाला एंगल ए है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस 2 tan B। मीडियन है और यहाँ पर कैसा है, ये परपेंडिकुलर है। ये एंगल 90 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये हो गया ए बी सी और ये डी। मीडियन है मतलब 1:1 का रेशियो है, ये हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A प्लस 2 tan B। तो हम डायरेक्ट ही एम एन रूल लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, बी,
ये वाला एंगल कितना है हमारे पास C, और ये वाला एंगल हमें पता चल गया ये 90 है, B है, तो ये हो गया 90 + B, ठीक है। और ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास A - 90, क्योंकि ये पूरा एंगल A है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल हो गया A - 90। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया 1 × cot 90 माइनस 1 × cot A - 90 इक्वल टू 1 + 1 ट्वाइस ऑफ cot 90 + B। तो cot 90 की वैल्यू 0, cot A - 90 को हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं tan है इक्वल टू 2 tan B माइनस का, इसको भी उधर ले आए तो 2 tan B प्लस tan A इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2 tan B प्लस tan A की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूले और हैं जिन्हें हमें याद रखना पड़ेगा। सर्कम रेडियस, इन रेडियस के फॉर्मूले, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें पहले से ही पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करें सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस तो हम अच्छे से रटा गया होगा कि सर्कम रेडियस होता है हमारे पास 2r इक्वल टू A/sin A, ठीक है। A/sin A इक्वल टू 2r होता है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई, A/2sin A, या फिर B/2sin B, या फिर C/2sin C, ये होता है एक तो, ठीक है। और उसके अलावा डेल इक्वल टू हमने देखा है कि हाफ AB sin C हम लिख सकते हैं, और sin C की वैल्यू यहाँ से हमने पुट कर दी हाफ AB × C/2r, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा डेल × r, 4 डेल × r इक्वल टू ABC। इम्पॉर्टेंट है ये, अभी हमने इसके पहले यूज़ भी किया था इसको, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो डेल इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4r डेल इक्वल टू हो जाएगा ABC, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, आएगा आपके पास। फिर हमारे पास इन रेडियस का फॉर्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू डेल/s, डेल यहाँ पर एरिया को डिनोट कर रहा है, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं s - A इंटू tan A/2, या फिर s - B इंटू tan B/2, और s - C इंटू tan C/2, ये भी बता सकते हो। और x रेडियस स्मॉल r1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डेल/s - A, r2 इक्वल टू डेल/s - B, r3 इक्वल टू डेल/s - C, ऐसे बता सकते हो। या फिर r1 r3 के और भी फॉर्मूले बता सकते हो, s इंटू tan A/2, r2 इक्वल टू s इंटू tan B/2, और r3 इक्वल टू s इंटू tan C/2, ये वाले फॉर्मूले भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। r इक्वल टू डेल/s होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। फिर डेल/s - A, डेल/s - B, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, सॉरी s - A tan A/2, s - B tan B/2, s - C tan C/2 भी यूज़ कर सकते हो। r1 r2 r3 का फॉर्मूला भी यहाँ पर जैसे s आ रहा है, यहाँ पर s - A s - B s - C आएगा, यहाँ पर s - A s - B s - C आ रहा है, यहाँ पर s आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा कुछ और स्पेशल फॉर्मूले कि स्मॉल r को हम लिख सकते हैं 4 कैपिटल R sin A/2 इंटू sin B/2 इंटू sin C/2, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जहाँ पर यूज़ होगा वो डायरेक्ट ही सॉल्व कर देगा आपके क्वेश्चन को। ऐसे ही r1 का फॉर्मूला भी r1 इक्वल टू आप लिख सकते हो 4 इंटू कैपिटल R, r1 इसलिए sin A/2, बाकी दोनों कैसे हो जाएंगे cos B/2 इंटू cos C/2, r2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4r इंटू साइन B/2, अगर r2 इसलिए साइन B/2 cos A/2 इंटू cos C/2, और r3 है इसलिए 4r इंटू साइन C/2 हो जाएगा, और इंटू cos A/2 इंटू cos B/2, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ें कर सकते हो,
आर अपॉन आर वन भी निकाल सकते हो कि आर अपॉन आर वन, तो दोनों को डिवाइड कर दो, देखो आर अपॉन आर वन, तो क्या होगा यहाँ पर 4r से 4r कैंसिल, साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल, कितना बचेगा आपके पास tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू। सिमिलरली आर अपॉन आर टू, आर अपॉन आर थ्री भी आप पता लगा सकते हो, तो इसको भी आप एक रिजल्ट के फॉर्म में याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आर के हमें सभी फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे फॉर्मूले। तो अब हम इन्हीं का यूज़ देखेंगे कि इनको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पैरामीटर ऑफ अ एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC is 6 times the arithmetic mean of the sine of its angle, or if the sine side A is 1 then find angle A, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, पैरामीटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो पैरामीटर तो हो गया A प्लस बी प्लस सी, ये पैरामीटर हो गया, इज 6 टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ साइंस ऑफ एंगल, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी डिवाइडेड बाय 3 अरिथमेटिक मीन, ठीक है। देन इफ साइड ए इक्वल टू 1, ए की वैल्यू साइड ए कितनी दी हुई है, देन फाइंड द वैल्यू एंगल ए। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज़ रहने देता हूँ, ये हो गया ट्वाइस। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 2r प्लस बी अपॉन 2r प्लस सी अपॉन 2r, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, r की वैल्यू 1 आ गई, तो हमें पता है कि a अपॉन साइन ए इक्वल टू कितना होता है 2r होता है, और r की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो साइन ए इक्वल टू कितना जाएगा 1/2, तो a कितना हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। फिर नेक्स्ट हमसे बोला है, let f, g and h be the length of the perpendiculars from the circumcenter of triangle ABC on the sides A, B and C respectively, and A upon f plus B upon g plus C upon h equal to 1 upon k ABC upon FGH, then find the value of k। तो FGH है क्या, FGH है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल। तो एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये बी सी, ऐसे कोई सर्कम सेंटर, सपोज यहाँ पर कोई सर्कम सेंटर है इस तरह से, इसका ये सेंटर है, ठीक है। अब हमको बोला कि इस सेंटर से ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है ना, एफ जी एच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ऑन साइड ए बी सी, मतलब ए पर जो है वो एफ है, बी पर जो है वो जी है, और सी पर जो है वो एच है, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। तो अब हम बात करें, यहाँ पर हमसे पूछा है ए अपॉन एफ, ठीक है, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, ठीक है, और ये वाली लेंथ सी है। तो ए अपॉन एफ, बी अपॉन जी और सी अपॉन एच इक्वल टू, मैं बोला 1 अपॉन के ए बी सी अपॉन एफ जी एच है। तो हम पहले देख लें कि ये एक्चुअल में हो क्या रहा, बन क्या रहा है। तो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि ये ए अपॉन एफ, बी अपॉन जी, सी अपॉन एच इक्वल टू इनका प्रोडक्ट हो गया है, मतलब कुछ tan वैन का बन रहा होगा, tan में सम डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो tan जैसा कुछ बन रहा होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये वाला एंगल ए है, तो सर्कम सेंटर पर कितना होगा, ये 2 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा ए है, सर्कम सेंटर पर ये 2a सब्सटेंड करेगा, उसका आधा कितना हो गया, ये ए, ठीक है। तो ये एंगल ए हो गया हमारे पास, ठीक है। तो उससे हमने ये पता लगा लिया tan a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan a इक्वल टू, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो ये वाली वैल्यू सपोज a/2 होगी, तो a/2 हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और f कैसा हो गया बेस, तो a/2f हो गया। सिमिलरली tan b की वैल्यू कितनी हो गई, b/2g, और tan c की वैल्यू कितनी हो गई, c/2h, तीनों का ऐड कर दिया, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c बोला जा सकता है ट्राइंगल प्रॉपर्टी से। tan a tan b tan c की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास आ गया a अपॉन एफ प्लस बी अपॉन जी प्लस सी अपॉन एच इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8 a अपॉन एफ इंटू बी अपॉन जी इंटू सी अपॉन एच, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो
तो 1/4 ABC अपॉन FGH हो गया। तो हमारे पास K की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड a² sin 2b प्लस b² sin 2a। तो इस a² को एज इट इज रहने दो, sin 2b को लिख दो 2 sin b इंटू कॉस b प्लस b² एज इट इज sin 2a, उसको लिख दिया 2 sin a इंटू कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, a/2r, साइन बी की वैल्यू कितनी होगी, b/2r, पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ए बी कॉमन आ जाएगा और 2b कॉमन आ जाएगा और 2r भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर एक a बचेगा, a cos b प्लस यहाँ पर बचेगा b cos a cos b प्लस b cos a को लिखा जा सकता है c। तो हमारे पास हो गया ट्वाइस ऑफ abc अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल, abc अपॉन r। हमने अभी देखा कि 4 डेल r इक्वल टू abc होता है। तो abc अपॉन r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 डेल। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 डेल। तो हमारा आंसर हो गया 4 डेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इफ़ O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड R1, R2, R3 आर द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल OBC, OCA, OABC respectively, then A upon R1 plus B upon R2 plus C upon R3 has the value equal to this। ये ऑप्शन है हमारे पास। तो आपको पुष्टि करना, एक डायग्राम बनाओगे, अपने आप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और आप याद भी रख सकते हो आगे के लिए। ये हमारे पास ट्राइंगल ABC हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर आ जाएगा, ये O सेंटर हो गया। इसको इससे ज्वाइन कर देता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोला हमने, यहाँ पर R1, R2, R3 रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल OBC। यहाँ पर एक सर्कम सर्कल बनाया, मतलब इसके ऊपर ऐसे, ये वाला, ठीक है। ऐसा ही इधर और ऐसा ही इधर बनाया, ठीक है। तो जैसा अपन इस R1 के बारे में निकालेंगे वैसा ही हम बाकी सारों के बारे में सॉल्व कर लेंगे। तो हमने देखा कि ये ट्रायंगल हो गया OBC, ठीक है। इसका ये सर्कम सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कम सर्कल की रेडियस हमें दी हुई है R1। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं ट्रायंगल रूल लगाऊं तो ये वाली लेंथ, एक ट्रायंगल की ये वाली साइड तो मेरे पता है A है और ये वाला एंगल 2 है ना, क्योंकि ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल 2A होगा क्योंकि ये सर्कम सर्कल है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया A अपॉन साइन 2A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। सिमिलरली हमारे पास ये भी आ जाएगा B अपॉन साइन 2B इक्वल टू 2R2, ठीक है। और C अपॉन साइन 2C इक्वल टू 2R3, ठीक है। समझ में आई बात। ये इस पे एक सर्कम सर्कल बना रहा हूँ तो उसकी तो रेडियस R है, ये उसका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर B और C, इसको लेकर मैंने एक और सर्कल बना दिया, सर्कम सर्कल ऑफ OBC। हमें पता है कि अगर ये सर्कम सेंटर है तो यहाँ पर अगर A एंगल सबटेंड हो रहा है तो ये 2A होगा, है ना, क्योंकि सर्कम सर्कल है, सर्कम सेंटर है, मतलब ये एक सर्कल बनाया, उसमें सर्कमफेरेंस पर सबटेंड जो एंगल होगा उसका डबल यहाँ पर होगा। अब इस ट्रायंगल में हमने साइन लॉ लगा दिया कि दिस साइड अपॉन दिस एंगल, दिस साइड अपॉन दिस एंगल और दिस साइड अपॉन दिस एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R1। पर हमको इसी से काम था, A अपॉन साइन 2A इक्वल टू 2R1 से काम था। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी तो A से A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये A अपॉन R1 की वैल्यू पुट कर दी, B अपॉन R2 की वैल्यू पुट कर दी, फिर C अपॉन R3 की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो हमारे पास क्या आएगा फाइनली आंसर, A से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, मतलब एक हमारे पास R1 की वैल्यू जो भी आ रही है A से ये कैंसिल होगा, साइन 2A, तो ये जाएगा साइन 2A और डिवाइड में 2 ऑलरेडी है, प्लस साइन 2B प्लस साइन 2C डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, ठीक है। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ उठा के यहाँ पे पुट की हमने, ठीक है, R1 की वैल्यू, ठीक है, सॉरी इंटू 2, ठीक है। और हमें पता है कि अगर 2A प्लस B प्लस C की वैल्यू पाई है, वो तो है क्योंकि ट्राइंगल है, तो A प्लस B प्लस C पाई हो तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 4 साइन A साइन B साइन C लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा ये 8 साइन A साइन B साइन C। अब 8 साइन A साइन B साइन C को हम अगर लिखें तो वापस से इसको कन्वर्ट कर दो किस में, साइन लॉ लगा के, तो 8 एज इट इज़, ये हो जाएगा A अपॉन 2R B अपॉन 2R C अपॉन 2R साइन लॉ से। तो 8 से 8 वापस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया ABC अपॉन R क्यूब।
तो ए बी सी अपॉन आर क्यूब कौन सा आंसर है हमारे पास, देख लेते हैं। या इसको डेल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी, हमें पता है कि ए बी सी इक्वल टू 4 डेल और आर, यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास हो जाएगा 4 डेल, एक आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर, तो 4 डेल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आंसर भी हो सकता है, तो इस तरह से भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट हमसे बोला है फॉर ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू 5/2 स्मॉल आर इक्वल टू 1 लेट आई बी दी इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम आई टू बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ दिस। ट्राइंगल बनाओ सबसे पहले, है ना, सबसे पहला काम ही है कि ट्राइंगल बना लें। ये हो गया ए बी सी। फॉर ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू 5/2, कैपिटल आर दिया हुआ है, स्मॉल आर की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये इन सर्कल का सेंटर हो गया आई, जिसको हमको बोला है। अब आई से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, उसकी वो हमको बोला है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ फिट परपेंडिकुलर बी सी सी ए बी। बी सी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, वो आई डी हो गया, इधर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, वो हो गया आई ई, और इधर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, वो हो गया आई एफ, ठीक है। ये ऐसे हमने डायरेक्ट परपेंडिकुलर डाल दी। अब हमसे बोला है आई डी अपॉन आई है, हमें पता है कि इन सेंटर मतलब एंगल बाई सेक्टर, तो ये वाला एंगल हो गया b/2, ये वाला एंगल b/2 मिल गया हमको। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आई डी अपॉन बी आई, आई डी अपॉन बी आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन b/2, ठीक है। अब हम एक इधर बना लेते हैं, ये c/2 एंगल मान लो, तो आई ई अपॉन आई सी, तो आई ई अपॉन आई सी इक्वल टू हो जाएगा साइन c/2, और ऐसे ही आई एफ यहाँ पर डाल लो, इस तरह से कर लो, ठीक है, ये a/2, तो आई एफ अपॉन आई ए इक्वल टू साइन a/2, सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई डी अपॉन बी आई इंटू आई ई अपॉन आई सी इंटू आई एफ इंटू आई ए इक्वल टू साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2, ये आ जाएगा। और हमें ये पता है स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 होता है। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा, तो साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 को लिख सकते हैं आर अपॉन कैपिटल 4। स्मॉल आर की वैल्यू हमें 1 दी हुई है, 4 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5/2, तो 5/2 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 5/2, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/10। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आया 1/10, तो आंसर इज सी। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। नॉर्मली ट्राइंगल बनाना है और फिर देखना है कि हम ये वाली चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी 8r स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो 8r स्क्वायर को तो हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, हमारे पास हो जाएगी 2r साइन है और इसका होल स्क्वायर एज इट इज प्लस 2r साइन बी इंटू होल स्क्वायर प्लस 2r साइन सी होल स्क्वायर। तो यहाँ सभी जगह पे से हमारे पास 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर आकर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। और इसको इधर ले आते हैं, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ऐसे ही रहने देते हैं साइन स्क्वायर सी, तो ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी। इस साइन स्क्वायर सी को उठाकर इधर ले आते तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इक्वल टू 0। ये कॉस स्क्वायर है एज इट इज, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी मतलब बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी, ऐसा आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस ए, कॉस पाई माइनस ए हो जाएगा माइनस कॉस ए, दोनों में से कॉस ए कॉमन आ जाएगा, तो कॉस ए कॉमन निकाल लिया,
कितना बचा यहाँ पर, कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0। इसको माइनस साइन कॉमन लेकर क्या लिखा जा सकता है, कॉस ऑफ बी प्लस सी लिखा जा सकता है। तो ये भी यहाँ पर भी बन जाएगा कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा कॉस ए एज इट इज़ माइनस कॉस बी इंटू कॉस सी इक्वल टू ट्वाइस इक्वल टू 0, ऐसा आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं या तो कॉस ए 0 होगा या कॉस बी 0 होगा या कॉस सी 0 होगा, है ना। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस ए इक्वल टू 0 और कॉस बी इक्वल टू 0 और कॉस सी इक्वल टू 0। तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो तीनों में से कोई भी एक 0 हुआ तो हमारे पास क्या जाएगा, एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। अगर ए की वैल्यू 90 डिग्री तो हमारे पास आंसर कितना हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए माइनस बी इक्वल टू 120 डिग्री एंड आर माइनस 8 आर वेयर। तो यूजुअल मीनिंग का क्या मतलब है, ठीक है, ये डिनोट कर रहा है सरकम रेडियस को, ये डिनोट कर रहा है इन रेडियस को। तो हमें पता है कि इन रेडियस इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सरकम रेडियस इंटू साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। तो आर अपॉन कैपिटल आर की अगर हम वैल्यू पुट करें तो वो कितनी हो जाएगी, आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/8 इक्वल टू 4। यहाँ पर इसको 2 लिख देता हूँ, 2 साइन ए माइनस बी दिया है इसलिए 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन बी बाई 2 का फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ए माइनस बी बाई 2 माइनस कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2 एज इट इज़ 1/16 एज इट इज़। कॉस ए माइनस बी बाई 2 की वैल्यू हमारे पास है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू 120 डिग्री, तो 60 डिग्री की वैल्यू को 1/2 माइनस कॉस, इसको लिख दिया पाई माइनस सी, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। तो 1/16 एज इट इज़ इक्वल टू 1/2 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, तो साइन सी बाई 2 इंटू साइन सी बाई 2। और सॉल्व कर लेते हैं, 1/16 एज इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/2 1 माइनस 1/2 साइन सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। साइन स्क्वायर सी बाई 2 की वैल्यू क्वाड्रेटिक बन गए तो इसको टी स्क्वायर ले लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1/2 टी और प्लस 1/16 इक्वल टू 0। और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 4t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो साइन सी बाई 2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस सी। तो अगर साइन सी बाई 2 आ गया है तो कॉस सी आ जाएगा, हाँ भाई कॉस सी आ जाएगा। फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस सी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1 माइनस 1/8, तो ये हो गया 7/8। ठीक है, तो हमारा आंसर हुआ 7/8। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 7/8। इस तरह से किया जा सकता है, डी आंसर इज करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियन। ठीक है, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर की हमें लेंथ निकालनी है। तो ये हमारा ट्राइंगल बना दिया हमने, ये सपोज ए एंगल, ये बी, ये सी एंगल, यहाँ पर से एक बाइसेक्टर डाल दिया, ये हो गया डी। अब हमें पहले तो मैंने बोला कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल a/2 है और ये वाला एंगल भी a/2 है, एंगल बाइसेक्टर है। तो हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर
ए डी, मतलब ए का एंगल बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ ए डी, तो वो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सॉरी 2BC अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई टू। ठीक है, ए का एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे तो कॉस ए बाई टू आएगा, और जो एडजस्ट साइड है बी और सी वो आ जाएगी 2BC अपॉन बी प्लस सी। ओके, सिमिलरली अगर हम बी से एक परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे, सॉरी एंगल बाइसेक्टर निकालने, ये बी बाई टू एंगल है और ये भी बी बाई टू एंगल है, इसको मैं बी दे दूँ तो सिमिलरली मेरे पास जो बी ई आएगा वो भी इसी तरह से आएगा। बी का बाइसेक्टर है इसलिए 2AC अपॉन ए प्लस सी इंटू कॉस बी बाई टू, और फिर CF आएगा 2AB अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस सी बाई टू। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है? और इसी रिस्पेक्ट में हम बात करें मीडियन की, तो वापस से एक ट्राइंगल बना देता हूँ मैं। ये ए एंगल हो गया, ये बी एंगल और ये सी एंगल। ठीक है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ये वाली लाइन मीडियन है। ठीक है, तो इस मीडियन को मैं बोल देता हूँ ये लेंथ L1 है। ठीक है, अब इसको नाम कुछ और दे देते हैं डी डैश। ठीक है, तो ए डी डैश कितना हो गया हमारे पास मीडियन, तो मीडियन लेंथ ऑफ मीडियन ए डी डैश ए डी वन बोल देते हैं इक्वल टू L1 बोल दिया, उसकी लेंथ हो जाएगी रूट ऑफ, दो एडजेसेंट साइड क्या है बी और सी, तो यहाँ आ जाएगा 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो अपोजिट बेस है जिसका बाइसेक्टर निकाला है वो ए है ना, ये वाली पूरी लेंथ ए है तो ये बाई टू, तो ये वाली लेंथ माइनस में ए स्क्वायर और बाकी दोनों पॉजिटिव में 2B स्क्वायर और उसके आगे 1/2। ठीक है, इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम दूसरा बाइसेक्टर बना दें L2, तो L2 की लेंथ कितनी आ जाएगी, L2 इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 1/2 2A स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और L3 कितना आ जाएगा, L3 इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। और हम देखें अगर हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, इन तीनों को स्क्वायरिंग और ऐडिंग कर दूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला और बन के आता है L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल टू इसका 4 टाइम्स, ये 2 का स्क्वायर इधर आ गया 4 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये एक कंक्लूजन निकल के आता है जिसका कहीं कहीं पर आप यूज़ कर लेंगे, कितनी बार ये यूज़ में आ जाएगा। फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, कुछ क्वेश्चन है जो फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। L1 स्क्वायर निकाल रहे हैं मतलब अगर आपने बेस BC को बाइसेक्ट किया है, मतलब मीडियन है जो किस पर है बेस BC पर, मतलब जिसकी लेंथ A है तो वो माइनस में होगी, बाकी दोनों कैसे होंगे प्लस में होंगे। एडजेसेंट साइड प्लस में, उनका ट्वाइस स्क्वायर कर दिया, और जो अपोजिट साइड है वो माइनस में। ठीक है, तो AD मीडियन लिया इसलिए ये वाली जो लेंथ है ये माइनस में और ये दोनों प्लस में। ठीक है, और ऐसे ही मीडियन निकालेंगे तो मीडियन में भी अगर हमने AD का मीडियन निकाला है, ठीक है AD, तो AD मीडियन निकाला है हमने बेस BC पर निकाला, मतलब जिसकी लेंथ A है उस पर हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला है, तो A का एंगल बाइसेक्टर इसलिए cos A/2 आएगा, और A पर निकाला इसलिए A नहीं आएगा, B और C आएंगे, जो एडजेसेंट साइड है वो आएगी बस B और C। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन है जो इसी पर बेस्ड रहेंगे, इसी से आंसर आएगा। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल टू 2π/3 CD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ C। CD क्या है, एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ C मीटिंग द साइड AB एट D लेंथ ऑफ CD, मतलब वही CD एंगल बाइसेक्टर पूछा है आपसे किसका, C का एंगल बाइसेक्टर, C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2AB अपॉन A प्लस B इंटू कॉस C/2, C का एंगल कितना है 2π/3, तो ये हो गया π/3
cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2, तो सी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आ जाएगा। फिर बोला लेट ए बी सी बी ट्राइंगल ऑफ एंगल बी ए सी इक्वल टू 2π/3, ए बी इक्वल टू एक्स सच दैट ए बी इंटू ए सी इक्वल टू 1, इफ एक्स वेरीज देन फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी। ठीक है, डायग्राम बना लो और सारी चीज़ें मार्क कर दो क्या क्या बोला है उसमें। ये डायग्राम बना लिया, ये हो गया ए बी और सी। क्या करना है, ए बी सी इन ट्राइंगल एंगल बी ए सी 2π/3, ये 2π/3, ए बी की लेंथ, ये वाली लेंथ x है, ये वाली लेंथ x है, ए बी इंटू ए सी इक्वल टू 1 है, मतलब ए सी की लेंथ 1/x है। ठीक है, ए बी की लेंथ x पुट कर दी 1/x, एक्स वेरीज देन फाइंड द लॉन्गेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ए डी। ए से जो बाइसेक्टर प्लॉट किया है ए डी वो निकालना है। तो हमारे पास ए डी की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी दिस इंटू दिस, एक्स इंटू 1/x अपॉन एक्स प्लस 1/x इंटू 2 इंटू कॉस a/2, कॉस a/2 मतलब कॉस π/3, कॉस π/3 के लिए 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हमारे पास आएगा 1/x1 प्लस 1/x। तो ए डी की जो लेंथ आ गई वो आ गई 1/x प्लस 1/x। और हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो x प्लस 1/x है, वैन x पॉजिटिव, लेंथ है तो x पॉजिटिव ही होगा, है ना, लेंथ को डिनोट कर रहा है, तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा हमेशा। तो अगर मैं डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू पुट करूँगा तो मेरे पास ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 2 पुट कर दी, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1/2। तो ए डी की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई 1/2। ओके, सिमिलरली मीडियन पर भी क्वेश्चन हो सकता है। हमें बोला है ए डी विद मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए ई एंड ए एफ आर मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी रिस्पेक्टिवली, एंड ए डी इक्वल टू m1, ए ई इक्वल टू m2, ए एफ इक्वल टू m3, देन ए स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू। डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चंस में अगर डायग्राम बना लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लिया, ए बी सी, ए डी क्या है, मीडियन है, तो हमने एक ए डी बना लिया मीडियन। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए ई एंड ए एफ आर मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी डी। ए बी डी का जो मीडियन है ये हो गया ए ई, और ए डी सी का जो मीडियन है वो हो गया ए एफ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमें ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि पहले ये लेंथ, ये पूरी लेंथ ए है, फिर अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करूँगा तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी a/2। ठीक है, ये समझना पड़ेगा बस। ये लेंथ तो अभी भी c है और ये वाली लेंथ b है। ठीक है, इस लेंथ को हमने बोला है यहाँ पर m1 और AE को बोला है हमने यहाँ पर m2 और ये हो गया हमारे पास m3। ऐसा है, तो m1 की लेंथ कितनी आएगी, तो हमने बोला है m1 की लेंथ तो डायरेक्टली हमारे पास आ जाएगी 1/2 अंडर द रूट 2b² प्लस 2c² माइनस a² डिवाइडेड। ठीक है, और m2 निकालना है, तो m2 कितना आएगा 1/2। 1/2 में हम देखें हम ट्राइंगल कौन सा है ABD, तो AD² मतलब m1² और AB² सॉरी ट्वाइस ऑफ m1², फिर AB² प्लस ट्वाइस ऑफ C² माइनस अपोजिट साइड a/2 है तो a/2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली m3 अगर निकालें तो ये आ जाएगा 1/3 अंडर द रूट ADC में ये m1² तो आएगा 2m1² प्लस 2b² है ना, ये वाली लेंथ b है और ये वाली लेंथ वापस a/2 है तो माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब m2² प्लस m3² माइनस 2m। अब हमें देखना है कि a²/8 लेकर आना है, तो a²/8 कैसे आएगा वो देखना है और सब जगह से b और c हट जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके इसके स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 2b² 2c² कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यही किया
हमने क्या किया, m2 स्क्वायर किया प्लस m3 स्क्वायर भी कर दिया और माइनस m1 स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उससे होगा क्या, 1/4 तो एज इट इज कॉमन, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4m1 स्क्वायर, यहाँ पर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का a स्क्वायर आ जाएगा माइनस करेंगे तो, और ये माइनस का a स्क्वायर बाय 4 है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 4 तो a स्क्वायर बाय 2, और तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 4 से 4 कैंसिल, ये आ जाएगा m1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 8 प्लस का, और ये हो गया माइनस m1 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर और ये m2 स्क्वायर, इसको और इधर ले आओ तो m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर माइनस 2m1 स्क्वायर आ रहा है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया देख लो, ओके ये ऑप्शन में करेक्शन है, ये 2 है, ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये इसको करेक्ट कर लें आप, ठीक है। समझ में आई गया होगा कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, या इसको इसका स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हो। तो ये हमारा मीडियन पे भी हमने क्वेश्चन देख लिया, और इसके पहले हमने साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, ये सारे लॉ देख लिए, इन रेडियस, एक्स रेडियस, सर्कम रेडियस भी देख लिया, ठीक है। मेंस में इससे ज़्यादा लेवल नहीं आता, ठीक है, इससे आगे भी और भी है, पैडल ट्रायंगल वगैरह और भी चीज़ें हैं, बट हमारे अभी वो काम की नहीं, मेंस के लिए हमको इतना ही करना है, ठीक है। तो आप बस इतनी की प्रैक्टिस करके आगे बढ़ें, इससे ज़्यादा मेंस में नहीं आएगा, इतना भी नहीं आएगा, ये अपन ने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। ओके, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।